हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 14 देखेंगे। कितना? सेट नंबर 14। ठीक है, टोटल 15 सेट दिया गया है, बस एक सेट और रह गया। इसके बाद 15वां आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, 20-20 प्रैक्टिस सेट आपको खान सर का, जिसमें आपको 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया था, वो आपको कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो चुका है आपको प्लेटफॉर्म का। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसके बाद है बीएसएससी का सेकेंड वॉल्यूम 2 मैं प्लेटफॉर्म को लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर बने रहें। और हाँ दोस्तों, जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसके साथ साथ हमारे चैनल पर जो भी विजिट करके नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए पूछ रहा है, यानी कि एसटी के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसटी के लिए आपको यहाँ पर टोटल 47 सीट आपको आरक्षित की गई है। वहीं आपको एससी पूछ देता है, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए तो 84 हो जाता। ठीक है, तो ये 2008 का परिसीमन आयोग के बाद इसमें जो आपको सीट आरक्षित किया गया, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर आपको रीजनिंग है। यहाँ पर आपको रीजनिंग और मैथ के लिए पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। देखिएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 4 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, 1991 में। कब हुआ? 1991 में हुआ सोवियत संघ का विघटन। अगला प्रश्न है आपको 6 नंबर की, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा, उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब किसी पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है, ठीक है, तो आयतन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 6 का देखिएगा बी हो जाएगा, आयतन क्या होगा, ऑब्वियसली इसका घटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर के, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु। देखिएगा यहाँ पर मैथ है, मैथ के लिए आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। ध्यान दीजिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, तो 9 का बी हो जाएगा, एनके सिंह है। ठीक है, एनके सिंह। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। देखिएगा, परिसीमन आयोग का जो गठन होता है आपको, वो हो जाएगा आपको 11 का, देखिए बी हो जाएगा, अनुच्छेद 82। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 82 के अंतर्गत आपको परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। वहीं पर आपको ये भी याद रखिएगा, एक ट्रिक है दोस्तों, ये स र लम पहिला। ठीक है, सरला, स से देखिए संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद आपको 79 में है, ये जो गठन होता है बनता है 79 अनुच्छेद के अंतर्गत। ये 80 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 81, ध्यान रखेंगे। अब 82 के अंतर्गत है परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, इसको भी साथ साथ पॉइंट को नोट करते चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका ये न्यूमेरिकल दिया है कि 2 kg के पिस्टल से 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने या प्रतिक्षेप का वेग निकालें, क्या हो जाएगा आपका। देखिएगा, आपका यहाँ पर 14 का आपको आंसर आपको सी हो जाएगा, 2.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको देखिए बनाना इस तरह से है कि पिस्टल का यहाँ पर पिस्टल का दिया है 2 kg, ठीक है, और 30 ग्राम द्रव्यमान पिस्टल का भी और इसका भी दिया है, गोली का। ठीक है, इसका स्पीड कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। तो इसका निकाल देना है, पिस्टल का वेग निकालना है। तो क्या निकालना है यहाँ पर, पिस्टल के पीछे हटने का वेग निकालना है। तो v इज इक्वल टू आपको वेग यानी कि वेलोसिटी, वेग इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा आपका माइनस एम भी बटा में कैपिटल एम से इसका द्रव्यमान आपको डिनोट करेंगे, और छोटा एम से इसका द्रव्यमान। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिएगा माइनस एम, मास कितना है आपको 2 एम भी, यहाँ छोटा वाला है एम। ठीक है, तो छोटा वाला एम के लिए ये आपको डिनोट किया गया है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से वहाँ से आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 0.30, यहाँ पर दिया है आपको 30 ग्राम, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है हमको केजी में। ठीक है, तो 0.03 ग्राम हो जाएगा ये आपको, गुने 150।
ठीक है। वेग कितना है 150। अब बटा में हो जाएगा बड़ा वाला ये आपको 2 kg, ठीक है। इसको काट देंगे 75 दान में, यहाँ कहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25। 2.25 आएगा ये, लेकिन निगेटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि ये पीछे छोड़ी जाती है गोली जब भी तो रिवर्स लगता है आपको। यहाँ माइनस देखिए दिया है तो माइनस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन माइनस में होगा आंसर, ठीक है, ध्यान देंगे। तो 14 का सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिएगा वायुमंडल में कौन सी गैस का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो 15 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन, यानी कि 78% के साथ आपको विद्यमान है आपको वायुमंडल में। वहीं आपको दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन हो जाएगा देखिए दोस्तों 21% लगभग, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको तीसरे पायदान पे आता है आपको 0.03% के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर कि एक औरत की, देखिए ये आपको रीजनिंग आप लोग पीडीएफ से बनाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि ईरान की तेल राजधानी है। देखिएगा ईरान की तेल राजधानी कहाँ है, तो 19 का डी हो जाएगा अबदान। ईरान की तेल राजधानी, ऐसे ईरान की राजधानी तेहरान होती है, लेकिन ईरान की तेल राजधानी पूछ रहा है तो अबदान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपको तार्किक आधार पर आपको सजाना है। देखिएगा रीजनिंग इसको बता देता हूँ मैं। 20 का देखिएगा यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, 3 पहले आएगा, देखिए इसमें से गला, मूत्राशय, पुतली, यकृत और पिन्ना। पिन्ना ये देखिएगा ध्यान देंगे, पिन्ना जो है ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। पिन्ना ये कहाँ का भाग है, इसे पूछ देता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो ये कान का ये भाग होता है, ध्यान देंगे आपको। तो 3 पहले आएगा आपको पुतली, ठीक है, उसके बाद 5 नंबर आएगा पिन्ना, कान, फिर ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग, फिर 1 हो जाएगा जा करके गला, फिर उसके बाद 4 नंबर आएगा यकृत, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा मूत्राशय नीचे, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। 21 नंबर प्रश्न है कि विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, तो 21 का डी हो जाएगा सलमान रुश्दी, ठीक है। काफ़ी फेमस बुक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी है आपको। 25 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। देखिएगा यहाँ पर 25 का सी हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगी, 2f के बराबर हो जाएगी। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो 26 का देखिए ए हो जाएगा युद्ध या बाहरी आक्रमण में, ठीक है। किसके कारण पूछ रहा है कि आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 का जो है, जो भी अनुच्छेद है उसमें उसके विपरीत किसी भी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, तो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। देखिएगा ध्यान देंगे यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल आपको संबंधित है, तो 28 का बी हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 263, ठीक है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का से संबंधित है। वहीं आपको पूछ देगा दोस्तों 155, तो 155 आपको राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। वहीं आपको 280 पूछ देगा, तो ये आपको होता है वित्त आयोग का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। और वही आपको 262 पूछ देगा, तो 262 का हो जाएगा दोस्तों अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, ठीक है, जल विवाद के निर्णय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, तो 30 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों पृष्ठाधारी। कैसा होता है, पृष्ठाधारी होता है। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो ये आपको सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। 31 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो 35 का देखिए डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का आपको विजय घाट से संबंधित है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, शैल कौन सा है जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो 39 का ए हो जाएगा औषाधी शैल, ठीक है। औषाधी शैल जो है आपको इसमें आपको जीवाश्म होते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि संलग्न
संगलन की गुप्त ऊष्मा, देखिएगा संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो 41 का द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा नहीं, ठोस गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा ये भी नहीं होगा, ठोस प्लाज्मा अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा या ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, इसका डी हो जाएगा दोस्तों कि ठोस द्रव अवस्था। ठीक है, संगलन की गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, यह आपको संगलन की गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये आपको कथन बहुत ही फेमस है, जो कि आपको डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का है, ये बीजी तिलक का ये नारा है। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान है, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, तो 44 का बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है आपको, प्रस्तावना की भाषा आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया, 45 का डी हो जाएगा दोस्तों दुबई में, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर की किस कला को केलोग्राफी कहते हैं, केलोग्राफी किस कला को कहते हैं, तो 47 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा सुंदर लेखन को, केलोग्राफी में सुंदर लेखन का अध्ययन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। यहाँ पर देखिए ध्वनि तरंग दे दिया है आपको 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर 7 किलोमीटर की यात्रा करने में पूछ रहा है कि कितना समय लेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, ध्वनि तरंग दे रखा है, तरंग के द्वारा तय की गई दूरी आपको 7 किलोमीटर है, यानी कि इसको मीटर में पहले चेंज कर लेंगे, तो यानी कि आपको हो जाएगा ये 7000 मीटर। ठीक है, 7000 मीटर हो गया ये। इसके बाद आपको टाइम निकालना है हमको, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा कितना है 7000 मीटर, 7000 बाई हो जाएगा स्पीड कितना है 700 मीटर पर सेकेंड, बस 700 से इसको कैंसिल कर देना है, 7 इकाई 7 0, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड आपको इसका टाइम निकल जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं। 53 का देखिए सी हो जाएगा आपको कंकाल रासायनिक समीकरण, यहाँ पर ध्यान देंगे, कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो 54 का सी हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री। अगला प्रश्न है आपको 57 नंबर प्रश्न है कि गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है। देखिएगा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है, आपको बी हो जाएगा कटिहार में। कहाँ है, कटिहार में गोगाबिल झील स्थित है, यानी कि मौजूद है। 57 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि सच्चर समिति का गठन कब किया गया था, सच्चर समिति का गठन कब किया गया था। 58 का बी हो जाएगा दोस्तों 2005 में सच्चर समिति का गठन किया गया था। 60 नंबर प्रश्न है कि CH3CONH2 उदाहरण है, एक किसका उदाहरण है, अम्ल, एमाइड, कीटोन या अमीन का। तो 60 का देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, एमाइड का ये उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है, CH3CONH2, ये आपको एमाइड का एक उदाहरण है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया। कलकत्ता में एक मदरसा का जो स्थापना किया गया था, तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कौन से साल में, तो 63 का आपको देखिए बी हो जाएगा 1781 ईस्वी में क्या था, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उस समय कौन था, लॉर्ड रिपन था, वायसराय। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका भारत में दशमलव प्रणाली कब से शुरू हुआ। देखिएगा दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई भारत में, 64 का ये हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज नहीं है, कौन धात्विक खनिज नहीं है, तो 68 का देखिए बी हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो होता है ना, ये धात्विक खनिज नहीं है, लेकिन आपको ये लोहा, मैंगनीज और बॉक्साइड, ये तीनों आपको धात्विक खनिज है, लेकिन अभ्रक नहीं है। माइका जिसको कहा जाता है,
ये विद्युत का आपको कुचालक होता है, इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। अवरक विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 70 नंबर के, पेयजल निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। देखिएगा पेयजल जो होता है हम लोग पीते हैं जो, तो किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको जो रोग होता है ये किसके कारण हो जाता है, उसमें क्या होता है पानी में, सल्फाइड, क्रोमियम, पारा या नाइट्रेट। तो 70 का देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट युक्त पानी होता है ये। नाइट्रेट की आपको इसमें अधिकता ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है कि मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या है। देखिएगा विहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 71 का सी हो जाएगा बौद्ध मठ। क्या हो जाएगा, बौद्ध मठ है। 73 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन को किस देश के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन जो होता है किस देश के संविधान से लिया गया, तो 73 का बी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु किसी धातु का अन्य धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है। 76 का डी हो जाएगा आपको स्टील। ठीक है, स्टील हो जाएगा, यहाँ आपका सही उत्तर स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 77 नंबर के, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो देखिएगा शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 79 नंबर प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। देखिएगा पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है, तो 79 का देखिए बी हो जाएगा यूएसए, अमेरिका से है। साथ साथ इसी भी इस पॉइंट को भी नोट करेंगे दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है। देखिएगा कौन सा तापमापी नहीं है इनमें से, द्रव तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, गैस तापमापी या सेल्सियस पैमाना। तो 84 का देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा सेल्सियस पैमाना जो होता है ना, सेल्सियस पैमाना है ये, कि तापमापी नहीं है। डॉक्टरी तापमापी, द्रव तापमापी, गैस तापमापी सब तापमापी है, लेकिन सेल्सियस एक पैमाना यहाँ पर दे दिया है, तो यही आपको तापमापी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर के, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक के भारत आया था वह कौन था, जो हर्षवर्धन के साम्राज्य में आया था। तो 85 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा वेनसांग। ठीक है, वेनसांग आया था 629 ईस्वी में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है बादल या कोहरा। तो 87 का आपका देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पर द्रव गैस में परिक्षेपित, यानी कि द्रव गैस का जो परिक्षेपित होता है ना, वो आपको बादल या कोहरा इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो 88 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा कानूनी अधिकार है। ये संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार देखिए पहले आपको ये मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन इसको फिर हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको ये इसलिए आपको संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 91 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन क्या है। हाइपोविलियन फोटोग्राफी में यूज होने वाला जलीय विलयन कौन सा है, तो 91 का ए हो जाएगा आपको सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, जो फोटोग्राफी में यूज होता है ना, वो आपको सोडियम थायोसल्फेट होता है ये जलीय विलयन। 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था औरंगजेब की मृत्यु के समय, तो 92 का डी हो जाएगा ताराबाई के हाथ में था। 94 नंबर प्रश्न है कि जिला प्रशासन का आशय क्या है। देखिएगा जिला प्रशासन का क्या आशय है। जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन नहीं, ये नहीं होगा आपको। जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन सही है। जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन ये भी हो जाएगा आपको। जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन ये नहीं होगा आपको। बी और सी आपका सही हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। 97 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। 97 का देखिए बी हो जाएगा 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 98 का दोस्तों डी हो जाएगा नक्सलवाद से संबंधित है। पीपुल्स वार नक्सलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सहायता करता है। जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सहायता करता है
माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला वो कौन सा प्रोटीन है? 100 का बी हो जाएगा साइटोक्रोम। ध्यान रखेंगे, आपका सही उत्तर साइटोक्रोम हो जाएगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है जो कि श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सहायता कर देता है। 103 नंबर प्रश्न है कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा निम्न में से कौन सी होगी? तो इसका बी आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 3.1313 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? देखिएगा, पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन सी है? तो 104 का बी हो जाएगा भवानी देवी। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? 106 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपना ये याचिका दायर कर सकते हैं। 109 नंबर प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर? 109 का डी है नागलापुरम। ठीक है, नागलापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के 110 का बी हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। ये जनरल बिपिन रावत जो थे ये सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का स्रोत कौन है निम्नलिखित में से? 112 का बी है हेलाइट। हेलाइट जो है ये सामान्य नमक का स्रोत है। 115 नंबर प्रश्न किसकी कमी के कारण अरक्तता की कमी स्थिति उत्पन्न होती है? अरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है किसकी कमी के कारण? 115 का ए हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। अरक्तता का मतलब हो गया आपको एनीमिया, जिसको हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं, वही हो गया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी? देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो 116 का सी है वी.एस. रमा देवी। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? देखिएगा, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए सहायक है आपको? तो ये सी हो जाएगा आपको जीरोथैलेमिया रोग जो होता है उसके बचाव में ये सहायक होता है। 21 नंबर के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 121 का दोस्तों डी हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने साल का? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है? एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है यानी कि टैक्स है? तो 122 का ए हो जाएगा वस्तु मूल्य कर पर आधारित है। 124 नंबर प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? 124 का ए हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर से है रिंग ऑफ फायर का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक फुटकर विक्रेता शर्ट पर छूट प्रदान करता है। देखिए कि आप ये आपको मैथ है, मैथ आप लोग पीडीएफ से बनाएंगे। 127 नंबर प्रश्न है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? 127 का ए हो जाएगा आपको संसद करता है। कौन? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो 128 का सही उत्तर सी हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में हुआ था। 130 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नर जननतंत्र नहीं है? नर जननतंत्र नहीं है। 130 का देखिए डी हो जाएगा अंडवाहिनियां जो है कि नर जननतंत्र नहीं है। वृषण यानी कि टेस्टिस और ये जो होता है आपको ये नर है। ठीक है, लेकिन आपको ये मादा जनित है। ठीक है, ध्यान देंगे। 133 नंबर प्रश्न है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है खालिस्तान वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वे आपके कौन से वर्ग में आते हैं? 133 का ये हो जाएगा वे उत्पादक वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 134 का सी हो जाएगा 1887 ईस्वी में हुई थी। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? 136 का सी हो जाएगा केरल में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। 140 नंबर प्रश्न है कि पेसमेकर संबंधित है। देखिएगा पेसमेकर किससे संबंधित है? वृक्क से, फेफड़ा से, हृदय से या मस्तिष्क से? 140 का सी हो जाएगा आपको हृदय से। ठीक है, हृदय से संबंधित है पेसमेकर।
पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाल घाट गैप जो होता है आपको ये किसके मध्य स्थित है? 141 का बी हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़िया के मध्य स्थित है पाल घाट गैप है। ध्यान देंगे 142 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको एक युग में सुमेलित नहीं है। ध्यान देंगे 142 का आपको सही उत्तर देखिए, देखते हैं क्या हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, ये सही है आपका। दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, ये आपका बी ही गलत है, ये नहीं होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता होता है, ठीक है, इसको गलत है, ये यही आपका सही हो जाएगा। पूर्वी रेलवे कोलकाता, ये सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी के सहायक नदियां हैं? देखिएगा, नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची, ये सब आपको नदियां हैं जो बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? 143 का बी हो जाएगा आपको, महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 144 का बी हो जाएगा, 21 मई को आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिएगा, भूमध्य रेखा जो गुजरती है कौन से एक समूह में से गुजरती है? तो 145 का सी हो जाएगा, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपको 146 नंबर की, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू और खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू एवं खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 146 का सही उत्तर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। अगला प्रश्न है 147 नंबर के, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? ये आपको देखिएगा, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर? 147 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। भारत के ये को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है। इन्हीं के जब जन्मदिन के स्वरूप में आपको 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर है कि अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया? 148 का सही उत्तर डी हो जाएगा, रूस, ठीक है, डी हो जाएगा, रूस के निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न 149 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? कौन से खेल को? 149 का डी हो जाएगा आपको ऊपर सभी, यानी कि स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट, तीनों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कि 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? एस जयशंकर, ठीक है, ध्यान देंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 150 का डी हो जाएगा, वियतनाम। और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा और साथ साथ महात्मा गांधी की भी प्रतिमा वियतनाम में ही आपको का अनावरण किया है। तो दोस्तों, आई होप कि आज का सेशन भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।